ओम शांति। 24 अप्रैल 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, वैजयंती माला में आने के लिए निरंतर बाप को याद करो। अपना टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। अर्थात यदि हम चाहते हैं कि हम विजयी रतन आत्मा बने, हम जो 108 की माला है उसमें आए, तो हमारे लिए सबसे बड़ा और मुख्य पुरुषार्थ है बाबा की याद। अपने हर कार्य में निरंतर बाबा की याद होनी चाहिए। करते हुए बाबा को समर्पित कर तो रहे हैं, परंतु याद बाबा की हो कि कराने वाला तो बाबा है, हम तो केवल माध्यम हैं। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम बेकार की बातों को सोच के अपना समय खराब कर देते हैं। और यदि हम अपने कार्य को करते हुए बाबा को याद करते हैं, तो बाबा की याद हमारे अंदर शक्ति भरती है और हमें उस कार्य में सफलता मिलती है। इसीलिए अवश्य हमें बाबा को याद करना चाहिए। और दूसरी बात, हमारे जीवन में यदि कुछ अनावश्यक होने वाला होता है, कोई अनहोनी होने वाली होती है, तो बाबा उसे भी संभाल लेता है। बाबा उसे हम तक आने ही नहीं देता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, याद की यात्रा में पक्के बनो। यदि हम बाबा की याद में रहते हैं तो बहुत सारी आत्माओं का ऐसा अनुभव होता है कि ना जाने कितने बड़े बड़े विघ्न आए, परंतु जो आत्माएं बाबा की याद में रहीं, उन्हें वो विघ्न छू भी नहीं पाए। इसीलिए बाबा की याद ज़रूर निरंतर करनी चाहिए और अपनी पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना चाहिए कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या हम मुरली को ठीक तरह से सुन रहे हैं, उसको ठीक से हम धारण कर रहे हैं, इसकी ज़रूर चेकिंग करनी है। अगला पॉइंट है, सदा नशा रहे कि हम आज पढ़ते हैं, कल क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अपने दिल से पूछना है, हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, बाप का इतना रिगार्ड है, पढ़ाई का शौक है। अर्थात हमें सदा इस बात की खुशी रहे कि हम आज पढ़ते हैं और आज की पढ़ाई, जैसे ये सामान्य दुनिया की पढ़ाई जब हम पढ़ते हैं तो कोई बच्चा डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, परंतु हम जो बाबा की अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उससे हम कल के प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, स्वराज्यधारी आत्मा बनेंगे। सतयुग में हमारे राज्य की स्थापना होगी। परंतु जिस आत्मा का तीव्र पुरुषार्थ होगा वही राजा रानी बनेगा। इसलिए अपने पुरुषार्थ पर बहुत अटेंशन रखना है। अपने दिल से पूछना है कि क्या हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं कि कल के आने वाले हम प्रिंस प्रिंसेस बन सके, राजा रानी बन सके। ये जो हमारी धारणा है कि दुनिया समाप्त हो जाएगी, फिर नए सतयुग की स्थापना होगी, ऐसा नहीं है। जो भी प्रकृति हलचल मचाएगी, उसमें जिन आत्माओं का पार्ट सत्विक का नहीं है, वो सभी आत्माएं चली जाएंगी। परंतु जिन आत्माओं का पार्ट सतयुग में है, जिसने तीव्र पुरुषार्थ किया है और अपनी शक्तियों को इतना ज़्यादा उन्होंने जागृत किया है, बाबा से शक्ति अपने भरी है अंदर, वो आत्माएं सतयुग की राजाई प्राप्त करेंगी, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगी। तो क्या हमारा ऐसा पुरुषार्थ है? हम बाबा का इतना रिगार्ड करते हैं, बाबा को अपने मन में हर क्षण याद करते हैं। उन्हें सम्मान देने का ही मतलब है कि हम अपने हर कर्म में बाबा को याद करें, बाबा से पूछकर अपने कार्य करें। कहीं भी जाना है तो संग बाबा को लेके जाएं। अपने हर कार्य में बाबा को जब आप साथी बनाते हो तो आपकी सफलता निश्चित होती है। और क्या हम अपने पढ़ाई का शौक़ रखते हैं? क्या हमें इस बात का नशा रहता है कि हमें मुरली ध्यान से पढ़नी है, हमें बाबा के ज्ञान को अच्छे से धारण करना है? क्या हमें इन सब बातों का रूहानी नशा रहता है?
अगला पॉइंट है, बाप के कर्तव्य में गुप्त मददगार बनना है। भविष्य के लिए अपना बैगेज ट्रांसफर कर देना है। कौड़ियों के पीछे समय न गवाकर हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। अर्थात बाबा का जो कार्य है, सतयुग की स्थापना, हर आत्मा को बाबा का ज्ञान देना, हर आत्मा तक बाबा का ज्ञान पहुँचे। क्या हम बाबा के इस कार्य में मददगार बच्चे बनते हैं? हमें इस बात की गुप्त चेकिंग करनी है, और यदि नहीं है तो हमें अब से ज़रूर कोशिश करनी है कि हम हर आत्मा तक बाबा का ज्ञान दें। और यदि आप नहीं दे पा रहे हो तो कम से कम स्वयं को बाबा का मददगार बनाओ। स्वयं को परिवर्तित करके बाबा का सच्चा बच्चा बनो। यदि हम बाबा के सच्चे बच्चे बन जाते हैं तो हम भविष्य के लिए अपने बैगेज ट्रांसफ़र कर लेते हैं सतयुग में राजाई प्राप्त करने के लिए। परंतु ऐसा तब होगा जब हम स्वयं को परिवर्तित करेंगे। इन कौड़ियों के पीछे समय नहीं गंवाएंगे, इस संसार की तुच्छ चीज़ों के पीछे जो हम अपना समय गंवा देते हैं। हम अपना समय नहीं गंवाएंगे, क्योंकि हमें हीरे जैसा पुरुषार्थ करना है, जैसे हम सतयुग की राजाई प्राप्त कर सके। इसलिए बहुत ध्यान देना है कि हमारा समय कहाँ जाता है। कहीं हम व्यर्थ में तो अपना समय नहीं गंवाते हैं। इस बात की सूक्ष्म चेकिंग करनी है। क्या हमारा पुरुषार्थ इतना तीव्र है कि जीवन में कोई भी सिचुएशन आए और हम उसको फुल स्टॉप लगा के बाबा को याद करें। अगला पॉइंट है, मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। अर्थात सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मन मत में खाली रखो, तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीन सिनरियाँ ऐसे अनुभव स्पष्ट करेंगी जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। क्या हमारे संकल्प और मन बुद्धि क्या बाबा में लगे होते हैं? क्या हम एक क्षण में परम धाम में पहुंच जाते हैं? जब हम इतने क्लियर होंगे तो इस संसार के भी सिचुएशन हमें बहुत स्पष्ट अनुभव होंगे, और इस बात का अनुभव होगा कि हमारा तो केवल पार्ट प्ले करने का कार्य है। तो क्यों ना हम अपना पार्ट बहुत खुशी खुशी प्ले करें, बजाय अपना समय यहाँ वहाँ गंवाने के। खुश होके अपने हर कार्य में अपना 100% देना है। फिर जो होगा वो बाबा देख लेगा। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो, सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। अच्छे संकल्प करो जो सबके लिए कल्याणकारी हो, हमारे लिए भी और इस संसार की आत्माओं के लिए भी। कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन ना करो, तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। हमें बहुत अटेंशन रखना है कि हम क्या सोचते हैं, क्या वो सही है कि नहीं। अगला पॉइंट है, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। अर्थात जो भी हमारे मन में व्यर्थ संकल्प चल रहा है उसे 1 सेकंड पे फुल स्टॉप देना है, बाबा को याद करके, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, परंतु एकमात्र बाबा की याद से उन सबको वहीं समाप्त कर देना है और उस सिचुएशन को भी शुभ भावना देना है, ताकि जो भी सिचुएशन आपके जीवन में आई है वो आपके लिए कुछ ना कुछ आपको रिवॉर्ड देकर जाए। और ऐसा तो सत्य ही होता है कि हमारे जीवन में कोई भी सिचुएशन आती है तो हमें कोई ना कोई उपहार ज़रूर देख के आती है, परंतु ज़रूरत होता है हमें उनको इन नज़रों से देखने की, तब हमारा स्टॉक फुल होगा। ओम शांति।